हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है छोटी दिवाली, तो आज का हमारा व्लॉग भी होगा उसी के ऊपर और कुछ दिवाली प्रेपरेशंस पर। तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो इस बार हमारा दिवाली का जो गिफ्ट पैक है वो है ये, जिसके अंदर है ड्राई फ्रूट्स और कुछ बहुत ही लजीज सी मिठाई जो मुंह में जाती पिघल जाती है। तो भैया आज के दिन की शुरुआत होती है दिया मेकिंग से। जैसे हर दिवाली पे हमें पता है कि वैक्स बच जाती है हमारे पास, तो उसे पिघलाकर मैंने क्या करा है कि दियों के अंदर उसको भर दिया। दियों को अच्छे से वॉश करके फिर उनको उसमें भर दिया और फिर उनको रख दिया है वैक्स को सॉलिडिफाई होने के लिए। जैसे सबसे पहले हमने ग्रीन कलर के दिया बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बन गए थे क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर बहुत था और हमने ये बोतल का जुगाड़ बनाया था भाई। इसकी मदद से हमने दियों में वैक्स भरी थी। तो हमने रेड कलर के, येलो, ग्रीन और पिंक 4 कलर के जो है ना दिया बनाए थे। और भाई देखो, जो ये वैक्स है ना पिघलाती है, बहुत ही मतलब गर्म होती है। इसको गरम गरम नहीं डालना है इस बोतल के अंदर, क्योंकि मैंने डाल दिया था। उसकी वजह से देखो पूरी बोतल की हालत क्या हो गई है। मुझे याद नहीं रहा कि ये गर्म हुआ है और बोतल को ख़राब कर देगी, लेकिन आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है अगर आप लोग भी ये ट्राई करना चाहते। और कुछ पिछले साल की भाई ये जेल वाली कैंडल्स भी बची हुई थी, तो मैंने सोचा इनके अंदर भी वैक्स भर देती हूँ। थोड़ा जेल थोड़ा वैक्स होगा तो शायद ये भी अच्छे से जले। तो हमने इनके ऊपर भी हैक ट्राई करा था। और ये हमारी कैंडल्स जो हैं फिल हो गई हैं सब हमारे दिया, और लगभग कुछ सॉलिडिफाई भी हो गए हैं। और ये ऐसा लग रहा है जैसे दिए से बाहर ही निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ना दिए से अलग जैसे जैसे सूखते जा रहा है तो दिए से अलग होते जा रहे हैं। तो आप देखो कितने सारे दिए हमने बना दिए हैं और ये सच में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये देखो भाई, ये सब दिए से बाहर भी निकल रहे हैं। इसके हिसाब से हम इनको वैसे भी लगा सकते हैं, मतलब बिना दिए के लिए भी, लेकिन हम दिए के अंदर ही लगाएंगे क्योंकि हमने बनाया ही दिए में रखने के लिए। लेकिन अब इसके ऊपर की जो बत्तियाँ ना बहुत लंबी होगी, इसलिए हमने इनको थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है ताकि अच्छे से जल जाए। ये देखो कि कितने अच्छे से रखे जा रही हैं। और इनके ऊपर ना जो दियों का डिज़ाइन है वो भी छिप गया है भाई कुछ कुछ के ऊपर। ये देखो, जो कि सच में सुंदर लग रहा है, सुंदर। वैसे मुझे लगता है कि ये जो वैक्स बच जाते हैं ना, उसका रीयूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब इतने सारे दिए बन गए हैं, तो अब ये दिवाली पे हम जलाएंगे तो देखेंगे कितना जलते हैं, अच्छे से जलते हैं या नहीं। अगर ये अच्छे से जलेंगे तो नेक्स्ट दिवाली पे मैं यही करने वाली हूँ। फिर भाई मैंने तोड़ लिए हैं बहुत सारे तुलसी के पत्ते, क्योंकि हमारे घर पे तुलसी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तुलसी के पत्ते तोड़ लिए हैं। और पत्तों का साइज़ देखो तुम, ये बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हैं। तो मैंने सोचा इन सबको सुखा लूँगी और कुछ और भी चीज़ों को सुखा के फिर चाय का मसाला बनाएंगे। और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो भाई मसाला चाय बनती रहेगी, तो ये अच्छा होगा। उसके बाद भाई मैं लग गई मेहंदी लगाने, ताकि काम ना करना पड़ा। सोचा तो था काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। लेकिन भाई जो मेरी मेहंदी थी वो अच्छे से चल ही नहीं रही थी, तो देखो मेहंदी का गुड़ गोबर ही हो गया है। और ये मेहंदी यहाँ पे लगभग लग के तैयार हो चुकी है मेरी। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे तो ये। लेकिन मैं मेहंदी ज़्यादा देर रखती नहीं हूँ, तो 10-15 मिनट इसको रख के मैं इसे निकाल दूँगी, फिर देखेंगे इसका कलर क्या है। और ये देखो बैक साइड पे तो मैंने सबसे एस्थेटिक डिज़ाइन बनाया है। सबके बस की बात नहीं है डिज़ाइन बनाने, क्योंकि इसको राउंड बनाने में इतना टाइम लग जाता ना बहुत। और अब ये लगभग थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगी है फ्रंट हैंड से, तो अच्छी तो लग रही है गाइस। मैंने काफ़ी महीनों के बाद मेहंदी लगाई, और कोई फेस्टिवल और मेहंदी ना लगाएं तो थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है, तो मैंने मेहंदी लगा दी। और 10 मिनट के बाद ये मेहंदी का कलर मेरा आ जाता है।
मैंने मेहंदी तो लगाई थी भाई कि काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब दिवाली की सफाई करनी थी तो किचन के सारे बर्तन मेरे सामने ही डाल दिए। इतने सारे बर्तन साफ़ किए हैं मैंने अपने इन सॉफ्ट से हाथों से। ओह माय गॉड। Here I come. Oh, here I come. Oh. और ये देखो, ये मैंने कुछ रिश्तेदारों की ज़ुबान भी यहाँ पे साथ में धो दी है। हाँ हाँ हाँ, उप्स, हैशटैग कुछ बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा। और भाई फिर हम नीचे जा रहे थे तो देखा ये मैडम क्यूटी हमारा वेट कर रही थी। इसका नाम हमने अभी रखा नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट में सजेस्ट ज़रूर करना कि इसका नाम क्या रखें। ये बहुत ही क्यूट और प्यारी है। फिर भाई हम पहुंच जाते हैं नीचे तो ये देखो, हरियाली ही हरियाली। गांव में रहने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। और ये देखो हमारे घर में तुलसी की तो बहुत ही कृपा है, यहाँ भी तुलसी लगी है, हर जगह तुलसी लगी, तुलसी ही तुलसी। और टचवुड भाई ये कृपा बनी रहे। ये देखिए, अब ये पीछे पीछे फिर आ गई है भाई। अब ये मुझसे डर के भाग जाएगी जल्दी। तो भाई हर जगह ही तुलसी तुलसी लग गई है, क्योंकि यहाँ पे ना मोर बंदर सब आ जाते हैं और वे सब तुलसी वुलसी खाते हैं और भाई उस सब के जो बीज है पूरे घर में फैला देते हैं और हर जगह फिर इस वजह से तुलसी तुलसी तुलसी। ये देखो कितनी सारी हर जगह हर कोने में ही तोड़ रखी है। यहाँ पे कुछ और भी पेड़ पौधे हो रखे हैं भाई। ये फूल भी हमारे फाइनली काफ़ी महीनों बाद ये फूल भी हमारे खिल गए हैं भाई। इस फूल का नाम आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना, मुझे इस फूल का नाम तो नहीं पता है। और ये देखो फिर भाग जाती है। और ये भाई मैंने कड़ी पत्ते के ना बीज लगाए थे तो ये एक बूके की तरह ही पैदा हो गए हैं। सारे ही बीज से मतलब कड़ी पत्ता निकल आया है। ओ एंड मोर फ्लावर्स। और यहाँ पे ना भाई ये जामुन का पेड़ भी लगाया है और यहाँ पे चटनी के पौधे भी लगाए जिनसे चटनी बनती है। और कुछ सब्जियों के पौधे भी हमने यहाँ पे लगाए हैं, जैसे कि आप अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो यहाँ पे हैं, ये फूल है और यहाँ पे ये देखो ये करेले। इस पे एक दो करेले लग भी चुके हैं, अभी तो ये येलो हैं, ग्रीन नहीं हुए हैं। लेकिन ये देखो गांव में सब कुछ अपना होता है भाई। और ये हमारा घर है गाइस। और वो देखो डोगेश भाई, ये तो ड्यूटी पे लगा है, यहाँ आसपास के सब घरों की ये रखवाली करता है। ये यहीं पे बैठा रहता है बस, जब देखो यहीं पे। और भाई ये देखो हमारी अपनी गली भी है भाई, जिसमें वॉक करने के लिए हम शाम को यहीं पे आ जाते हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में ही गली है हमारी। एंड मुझे लगता है यही ब्यूटी होती है गांव की, जहाँ पे आपके दादा परदादा की खुली ज़मीन पड़ी होती है भाई। क्या बात है। फिर भाई हम देखते हैं कि हमारी माता श्री यहाँ पे दिवाली के लिए मिट्टी के जो भी हारे चूल्हे जो भी है इन सब पे लेप लगा रही है मिट्टी के, ताकि ये भी दिवाली पे नए हो जाएं। अब इनको सूखने के लिए रख देंगे, कल जब ये सूख जाएंगे तो हम इन पे भी अपनी आर्ट दिखाएंगे, इन पे भी डिज़ाइन बनाएंगे कलर से। और ये चूल्हा भी हमने लेप करके रख दिया है सूखने के लिए, अभी थोड़ा गीला है ये, जब अच्छे से सूख जाएगा तो इस पे भी आर्ट करेंगे। और भाई फिर शाम हो जाती है तो मैं लग जाती हूँ घर की दहलीज पे थोड़ा ड्राइंग वगैरह करने। अब दिवाली है तो थोड़ा घर को सजाना तो बनता है, तो मैंने घर पे ही भाई कुमकुम से ये कलर बनाया था। और मैं सोची थी आज मतलब इस बार बाहर से कलर ना लाके घर पे बनाए हुए कलर से ही कुछ बनाऊं।
तो यहाँ पे मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से कलर लग नहीं रहा है, इसको मुझे लग रहा है इसको मुझे थोड़ा सा और गाढ़ा करने की ज़रूरत है, लेकिन चलो अभी के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये अभी ये देखो भाई, ये फिर यहाँ पे आ गई है, इसको नहीं पड़ेगी। ये दूध पीती है, खाना खाती है और निकल जाती है। फिर यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ ये थी। हाँ भाई, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो लग रहा है मुझे तो अभी से थकान महसूस हो रही थी, लेकिन ये मैंने इसको बना ही दिया है। तो ये बन के तैयार हो गया भाई, इतना बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है गाइस वैसे तो। भाई ये घर की दहलीज पे रंगोली बना के मैंने घर के मंदिर में फिर ये बनाई है। पेंट से बनाया मैंने इसको भी, पेंट वगैरह मिक्स करके खुद से घर पे पेंट बना के ये कमल का फूल बनाया है, एज ये लक्ष्मी जी को दर्शाता है। तो और फिर आ जाता टाइम दिए लगाने का, तो कुछ दिए जला लेते हैं हम, और उससे पहले हम थोड़ी सी वीडियो भी बना रहे होते हैं। ये देखो भाई, तुम दियों का मतलब शेप देख रहे हो, छोटे छोटे दियों का मतलब क्या परफेक्ट शेप है। मैंने ना इस रंगोली को अच्छा बनाने की ना बहुत कोशिश की थी, पर चलो फिर भी ये काफ़ी अच्छी बनी है मुझे लग रहा है। चलो भाई अब दिया रख देते हैं रंगोली पे, जिससे ये और भी सुंदर लगने लगी है। ओ माय गॉड, कमल का फूल देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है दिया रखने के बाद, तो ये और भी महक रहा है, चहक रहा है सब। सो हैप्पी छोटी दिवाली गाइस। और ये दिए तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से, और इनकी शेप देखो सब एक जैसे सुंदर एकदम। फिर भाई एक लास्ट दिया, मैं जाती हूँ लास्ट दिया रखने, जो दहलीज पे जो मैंने बनाई थी रंगोली वहाँ पे रखने। तो भाई एक दिया यहाँ पे भी रखना बनता है। और भाई रंगोली की असली सुंदरता ना दिए रखने के बाद ही आता है, ये बात को मैं मानती हूँ, और ये बात यहाँ पे साबित भी हो रही है। मतलब देखो, फिर भाई खाना वाना खा के हम आ जाते छत पे ये देखने के लिए गांव में क्या हलचल हो रही है। और ये देखो सब ने जगमग वाली लाइटें लगा रखी हैं भाई, और सब ने अपने घरों पे दिए भी रख दिए हैं। और ये देखो सब ने अपने घरों पे दिए रख दिए हैं। ये देखो भाई, मतलब दियों का मुकाबला लाइटें नहीं कर सकती, पर फिर हम भी लग जाते हैं भाई कुछ पटाखे फोड़ने। और यहाँ पे हमारा ये भाई लग जाता है भाई जब छुड़ाने में, डर भी जाते हैं इसको छुड़ाने में। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है दिवाली पे। वैसे हमें तो सभी अच्छा लगता है, सभी ले आते हैं थोड़े थोड़े। और भाई ये देखो गांव का मंदिर भी जगमग वाली लाइटों से ना जो चहक महक रहा ना, आँखों में लग रही है ना जो लाइटें, मतलब मज़ा ही आ रहा है। ये देखो सुंदर अप्रतिम। फिर भाई हमने एक अनार भी चुरा दिया, लेकिन हमारे दूसरे का अनार तो पूरा तब जल तक के जला चला नहीं, है। तब तक पड़ोसियों के अनार जल गए और इसका मज़ा लेते हुए फिर भाई हम लग जाते हैं एक और चक्री छुड़ाने। और भाई इसको हम जलाते रहते जलती ही नहीं है। देखो इसको जलाने के लिए हमने बड़ा है। इसके सिक्के भी लगा दी थी इसके ऊपर, लेकिन ये जल ही नहीं रही थी। कोना पड़ता है। उसने तो बहुत ही बेइज्जती वाला काम कर दिया था हमारे साथ, जली ही नहीं भाई, हमने आधी माचिस फूंक दी इस पे। ओहो पता नहीं कब जलेगी भाई ये। इतनी माचिस के सिक्कों में तो भाई हम सारे पटाखे जला सकते हैं। बेइज्जती करा दी। लेकिन ये नहीं वीडियो चालू है भी बहुत वो कर लिए।
तो रुको जरा, चाहिए इसने सबर करो। अब पास कर दिए कर दी। मत दे लम्बा बोल फेंकेला बस तू और हाथ में बालू उधर दे मीटिंग आ रही थी उठी अरे भाई ना रही। ये खराब है फिर लास्ट में पता चला ये चक्री खराब थी भाई, फिर हम लगे अनार छुड़ाने। और भाई मजा आ गया था भाई। तो भाई कुछ पटाखे जलाने के बाद हम आ गए थे वापस घर में। और भाई अब हम सोते हैं क्योंकि कल है भाई मेन दिवाली और तब बहुत काम होने वाला है। तो भाई आप लोग भी सो जाओ, हम भी सोते हैं। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमारी इस क्यूटी के लिए नाम ज़रूर सजेस्ट करना कमेंट में। सो बाय बाय।